الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन सब भाइयों को माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई विद्वेष न रख। ऐ हमारे रब, तू अत्यंत करुणामय और दयावान है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मिथ्याचार यानी मुनाफिकत की नीति अपनाई है। ये अपने कुफ्र में ग्रस्त किताब वाले भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे युद्ध किया गया तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। लइन उखरिजू ला यखरुजून मअहुम वलइन क़ूतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार सुम्मा ला युंसरून लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरन मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। अगर वे निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज ना निकलेंगे, और अगर उनसे युद्ध किया गया तो ये उनकी हरगिज सहायता न करेंगे, और अगर ये उनकी सहायता करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई सहायता न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा डर है, इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस के विरोध में बड़े कठोर हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनकी ये दशा इसलिए है कि ये बुद्धिहीन लोग हैं। कमसलिल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम कमसलिश्शैतानि इज़ क़ाल लिल-इंसानि इक्फ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउज़्ज़ालिमीन। ये उन्हीं लोगों के सदृश्य हैं जो इनसे थोड़े ही समय पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूं, मुझे तो सारे जहान के रब अल्लाह से डर लगता है। फिर दोनों का परिणाम ये होना है कि हमेशा के लिए नरक में जाएं, और जालिमों का यही बदला है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह
वतिल्कल अम्साल नद्रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और प्रत्येक व्यक्ति ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह को यकीनन तुम्हारे उन सब कर्मों की खबर है जो तुम करते हो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी अपनी आत्मा यानी नफ्स भुला दी। यही लोग उल्लंघनकारी हैं। दोज़ख में जाने वाले और जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले कभी समान नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही वास्तव में सफल हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के डर से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वे अपनी हालत पर विचार करें। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूज्य यानी इलाह नहीं। अदृश्य और प्रकट हर चीज का जानने वाला वही सर्वोच्च करुणामय और दयावान है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं। वो सम्राट है, बड़ा ही पवित्र, सर्वथा सलामती निश्चिंतता प्रदान करने वाला, निगहबान, सब पर प्रभुत्व रखने वाला, अपना आदेश बलपूर्वक लागू करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववाद के कर्म से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो सृष्टि की योजना बनाने वाला और उसको लागू करने वाला और उसके अनुसार रूप बनाने वाला है। उसके लिए उत्तम नाम है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह यानी गुणगान कर रही है और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी